हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड हैंडल व्लॉग्स। तो आज वीडियो मैं लिकोप्लेकिया के ऊपर बनाने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जो बहुत लोगों को डाउट्स थे लिकोप्लेकिया के बारे में, बहुत सारे डाउट, जो सारे लिकोप्लेकिया के डाउट्स हैं। अब लिकोप्लेकिया क्या होता है? लिकोप्लेकिया एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है या फिर लीजन, जो भी बोल लीजिए, ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन्स की क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया किन लोगों को होता है? जो कि पान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये सब पीते हैं, उन लोगों को यूजुअली होता है। इसमें क्या होता है कि माउथ के अंदर, मुंह के अंदर एक वाइट पैचेस वगैरह होने लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। ठीक है। अभी कुछ भी वाइट पैच नॉर्मल होते हैं, कुछ वाइट पैच एबनॉर्मल होते हैं, जो कि आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। और यूजुअली लोग घबरा जाते हैं कि माउथ के अंदर ये क्या हो गया है। तो लिकोप्लेकिया, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है, क्या ल्यूकोप्लेकिया किसी को अगर हो जाए तो वो कैंसर में परिवर्तन होता है ही है, मतलब 101%, या फिर नहीं भी हो सकता, या फिर कितना परसेंटेज है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उसका स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ल्यूकोप्लेकिया कौन से स्टेज में है। ल्यूकोप्लेकिया एक वार्निंग साइन है कि आप गुटखा पान मसाला छोड़ दीजिए, नहीं तो ये कैंसर में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैं खैनी खाता हूँ, उससे तो ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है, लेकिन सोर्सेज बताते हैं, पेपर्स बताते हैं या फिर आर्टिकल्स बताते हैं कि इनफैक्ट छोटे से छोटा तंबाकू या फिर छोटे से छोटा नशे का चीज़ आपको हानि पहुंचा सकता है। अब ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, उसका क्या क्या दिखता है, वो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन सा ल्यूकोप्लेकिया कौन से एरिया में अगर है, कौन से स्टेज में है, तो वो डेंजरस है, या फिर आपको उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट, उसकी सर्जरी के बारे में भी आपको बताऊंगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सबसे पहले ल्यूकोप्लेकिया, जो वाइट पैच दिखता है हमारे माउथ में, हम चेक कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। कि अपने फिंगर्स को अच्छे से, हैंड को वॉश करने के बाद, अगर आपको अपने माउथ के अंदर वाइट पैच दिख रहा है और वो रुमाल से या फिर आपके कॉटन से भी घिसने से नहीं जा रहा है, तो मतलब वो कुछ ल्यूकोप्लेकिया टाइप का लीजन हो सकता है। वैसे वाइट लीजन्स बहुत टाइप के होते हैं, वाइट स्पॉन्जी न्यूवर्स, लाइकेन प्लानस, OSMF, तो टोबैको इंड्यूस्ड लाइकेनोइड रिएक्शन। तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो इस टाइप का वाइट पैच अगर है तो इमीडिएटली आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखाएं। तो सबसे पहले तो अगर एरिया आपको रफ लगता है या खुरदुरा लगता है, या फिर आपका जो लिकोप्लेकिया वो जो व्हाइट पैच है वो थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है स्किन से, मतलब उसमें लिकोप्लेकिया या फिर कोई भी व्हाइट लीजन्स हो सकता है। तो ये जानने का तरीका होता है, अगर वो नहीं हट रहा है, ऐसा मत, जरूरी नहीं है कि उसका जोर जोर से खरोच के हटाएं, कुछ नहीं, बस एक बार आपको उंगली फेरना है या फिर गॉज कपड़ा लेना है, थोड़ा सा उसको फेरना फेरना है। अगर वो नहीं हट रहा है, देन आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी बात आ गई कि ल्यूकोप्लेकिया के टाइप्स। सबसे पहले आपका हो गया होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया, फिर हो गया वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया, स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया। ये तीन बेसिकली टाइप होते हैं। प्लाक टाइप भी एक होता है जिसमें, तो फर्स्ट जो टाइप होता है उसमें बहुत मोटी लेयर जम जाती है। फिर आपका आता है वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया, जो थोड़ा सा और उसमें रेडिश कंपोनेंट आना स्टार्ट हो जाता है। स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया में मतलब डिस्प्लास्टिक सेल्स, मतलब कैंसर सेल्स उसमें आने लगते हैं। ये तीन स्टेजेस में ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। और एक स्पेशल ल्यूकोप्लेकिया होता है जो एड्स में होता है, उसको बोलते हैं हेरी ल्यूकोप्लेकिया। तो डैट इज टोटली डिफरेंट एंटिटी। और एक और होता है प्रोलिफेरेटिव वेरिकोस ल्यूकोप्लेकिया, ये भी एक अलग वेराइटी ऑफ ल्यूकोप्लेकिया है। तो ल्यूकोप्लेकिया में जो हम उसको रिमूव करते हैं लेजर से, ठीक है, अगर वो इनिशियल स्टेजेस में है तो उसको रिमूव करना बिल्कुल सेफ है, आप आराम से जाके रिमूव करवा सकते हैं पहले वाले स्टेजेस में। ठीक है। कौन कौन से एरिया सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं लिकोप्लेकिया में? जो टंग पे लीजन्स होते हैं, जीभ जीभ पे सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं लिकोप्लेकिया के। तो क्योंकि जो हमारा टंग होता है ना, टंग में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। हमारी टंग, तो आप जानते ही हैं जबान कितनी ज्यादा एक्टिव रहती है खाने में, टेस्ट में। तो जबान के अंदर, टंग के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स रहती हैं। तो कुछ भी अगर इन्फेक्शन टंग में हो तो आपका लिम्फ नोड में जाके इफेक्ट होता है जो नीचे रहता है। तो अगर टंग पे कोई भी कैंसरस या फिर लिकोप्लेकिया हुआ तो उसका बहुत सतर्क रहना चाहिए। टंग पे यूजली लिकोप्लेकिया ये सिर्फ पान गुटखा ये सब खाने से तो होता ही है, प्लस अगर कोई आपका शार्प टीथ रहा या फिर कोई कोई नोकीला दांत आपके अगर है अंदर, तो वो भी आपके अंदर लिकोप्लेकिया या फिर क्रॉनिक ट्रॉमेटिक अल्सर करा सकता है। तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना जरूरी है। तो लेजर से हटाने के बाद या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी से हटाने के बाद आपका टंग से जो लीजन तो हट जाता है,
उसका घाव भरने में यूजुअली 13 टू 14 डेज़ लगता है और थोड़ा बहुत हमको डाइट मेंटेन करना होता है उस टाइम पे। ये इसका मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो उस घाव को भरने तक आपको थोड़ा परहेज़ करना है, जैसे कि आपको तीखा नहीं खाना, गरम खाना नहीं खाना, गरम चाय वगैरह, स्मोकिंग ये सब हैबिट तो छोड़ना ही है। उसके बाद आपका आता है कि उसका जो हीलिंग फ़ेज़ आता है, हीलिंग फ़ेज़ होने के टाइम में छोटा-छोटा जो ल्यूकोप्लेकिया का सेल्स होता है, कुछ-कुछ जगह पे अगर रह जाए तो 15 टू 20 डेज़ या फिर 3 मंथ्स के बाद उस जगह पे एक व्हाइटिश फाइब्रोसिस जैसा लाइन होता है, उससे डरने की बात बिल्कुल नहीं है। और सर्जरी हम कब करते हैं ये भी मैं बताऊँगा। इसके पहले मैं बताता हूँ कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? अब मेडिकल मैनेजमेंट जब भी ल्यूकोप्लेकिया होता है तो अगर कभी-कभी ऐसे-ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ से ल्यूकोप्लेकिया सर्जिकली रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि टंग के पीछे वाले पार्ट में हो गया, तो उस टाइम में हम मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को, जैसे कोएंजाइम क्यू कंटेनिंग, करक्यूमिन कंटेनिंग मेडिकेशंस, टोमेटो एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग मेडिकेशंस, बहुत सारे पेशेंट्स को मैं देता भी हूँ। तो क्या होता है कि ल्यूकोप्लेकिया का साइज़ छोटा होने के बाद उसको हम उस एरिया को हम रेटिनोइक एसिड बोल के एक मेडिसिन आती है, उससे हम उसको इट्स एंटी केराटोलाइटिक एजेंट, मतलब कि वो उसको खत्म कर देता है। एंटी केराटोलाइटिक मतलब कि जैसे एसिड होता है, अगर हम कहीं पे फेंक देते हैं तो वो उस एरिया को जला देता है। बट मैं एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ। माउथ के अंदर अगर आप रेटिनो ए जो विटामिन ए का सप्लीमेंट है, अगर आप लगाएँगे किसी पैच के ऊपर, तो केराटिन को खा जाता है। केराटिन मीन्स जो व्हाइटिश होती है ना केराटिन, चमड़े की जो मोटी लेयर होती है माउथ के अंदर, उसको वो खत्म कर देता है। लेकिन उसको हम हमारे माउथ के अंदर सपोज़ क्रीम लगा रहे हैं, तो कितने देर वो माउथ के अंदर रहता है? क्योंकि हम जैसे ही कोई माउथ में क्रीम लगाते तो इतना सलाइवेशन, इतनी थूक निकलती है कि वो ऑटोमेटिक धुल जाता है। तो इसलिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है। हम जब क्रीम लगाते हैं वो हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट माउथ में रहता है। उसको भी आप मोटा करके हनी के साथ मिलके लगा सकते हो। तो जैसे ही आपका सलाइवेशन चालू हो जाएगा 10-15 मिनट में, तो सारा मेडिसिन धुल जाएगा। तो 1 महीने, डेढ़ महीने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन वो भी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लगाना है। उस मेडिसिन में लिखा रहता है ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, लेकिन हम तो इंटरनली लगा रहे हैं, तो काफ़ी लोग मुझे ये भी डाउट पूछते हैं कि सर हम इंटरनली कैसे लगा दें? मेडिसिन के बाहर तो लिखा हुआ है। तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको डाइल्यूट करके लगाना होता है हनी के साथ। तो ये है मेडिकल मैनेजमेंट ल्यूकोप्लेकिया का। इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी चलानी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बहुत सारे ऐसे फाइब्रोविक और गोल्ड, मैक्टोटल, ऑक्सीटार्ड ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। तो ये हम दे सकते हैं पेशेंट को। अब काफ़ी पेशेंट्स का ये डाउट होता है कि सर हम सर्जरी कब कराएँ, मेडिसिन कब खाएँ? तो देखिए यूजुअली क्या होता है ना, जब पेशेंट अपने माउथ के अंदर झाँक के देखता है ना, तो पेशेंट पागल हो जाते हैं कि क्या हो गया उनको, कहीं कैंसर, दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट एज़ सून एज़ पॉसिबल, मतलब कि उसको जितना जल्दी हो सके वो आप देख पाएँ, बस देखने से उनका दिमाग कहीं हो जाता है। तो ऐसा करने से नहीं चलता है। मेडिकल साइंस है, धीरे-धीरे काम चीज़ें ठीक होती हैं। हर पेशेंट की बॉडी अलग होती है, हर पेशेंट की इम्यूनिटी अलग होती है, हर पेशेंट अलग-अलग तरीके से उसको डील करना, पेशेंट की बॉडी डील करती है डिज़ीज़ को। तो हमको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल हमें ये रखना चाहिए कि हाँ, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अब तुरंत जाके छोटा-सा कुछ दाना निकला है, उसका अब सर्जरी कर दो। इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है। काफ़ी-काफ़ी लोग क्या होता है कि छोटा-छोटा लीजन नहीं तो उसका बायोप्सी कर देते हैं, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। अब जब बायोप्सी करने से क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है और हार्ड हो जाएगा आपका चमड़ा। काफ़ी लोगों को सफ़र होते हुए देखा है मैंने, ज़बरदस्ती बायोप्सी करते हुए। तो अगर आप किसी डॉक्टर को बोलोगे कि बार-बार बोलोगे कि बायोप्सी कर दीजिए, तो डॉक्टर की ड्यूटी है वो तो करेगा। लेकिन एक्चुअली रिक्वायर्ड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ल्यूकोप्लेकिया में हमको जब भी हमारा डायग्नोसिस हो, इसका ज़रूरी नहीं है कि बायोप्सी करके डायग्नोसिस हो। क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करके भी आप ल्यूकोप्लेकिया डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये डॉक्टर के एस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ। पेशेंट को लगेगा हर चीज़ के लिए बायोप्सी ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अगर छोटा लीजन है, उसको मेडिकली मैनेज किया जाए तो बेटर है। उससे थोड़ा बहुत अगर ल्यूकोप्लेकिया माउथ, अगर आप बोलेंगे कि ल्यूकोप्लेकिया माउथ के अंदर है, टंग में है या गाल में है, अगर वैसे ही रहा, क्या वो कैंसर में बदला अगर हमने मेडिकल मैनेजमेंट कुछ नहीं किया या फिर हमने कोई सर्जरी नहीं करवाई? वो कैंसर में उसका होने का चांस, बदलने का चांस बिल्कुल नील है। क्योंकि आपने अगर हैबिट छोड़ा हुआ है, कुछ भी हैबिट नहीं है, प्लस ल्यूकोप्लेकिया का पैच है, साइज़ वैसा का वैसा ही है, नहीं बढ़ रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम या फिर जलन या फिर खुजली या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो अगर आप वो वैसे भी छोड़ देंगे बिना मेडिसिन खाए, तभी वो अपने आप वैसा ही रहेगा, वो कहीं ना ही बढ़ेगा, ना ही कमेगा, डोरमेंट स्टेज को चला जाएगा। तो ये थी ल्यूकोप्लेकिया की बात। सर्जरी कब करवानी चाहिए? अगर वो आपके टंग में कोई लीजन है या फिर माउथ के पीछे में कोई बड़ा लीजन दिख रहा है आपको,
तो उसको फुल एक्सरसाइज कर देना चाहिए। 4-5 महीने बाद एवरी 4-5 मंथ्स में डॉक्टर से आपको चेकअप करवाना चाहिए कि सेकेंडरी फाइब्रोसिस या फिर कोई फिर से दोबारा नहीं आ रहा है। रिकरेंस के इसके बहुत हाई चांस होते हैं। कभी-कभी पेशेंट झूठ भी बोलते हैं कि 1-2 सिगरेट बीच में पी लेते हैं, गुटखा छोड़ना है, गुटखा तो छोड़ दिया चलो 1-2 सिगरेट, वो 1 सिगरेट भी पिएँगे ना तो उसमें उसका जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये सब आप जब भी डिजीज़ेज़ वगैरह आपको हो तो आपको हमेशा के लिए लाइफ़ के लिए अल्कोहल, आपको गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, एनी काइंड ऑफ निकोटिन बंद करना है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, काफ़ी लंबा खिंच गया तो टेक केयर, लव यू ऑल एंड आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं साई_dental एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एज़ वेल। बाय बाय।